प्रदेश अध्यक्ष जी एवं हमारे मंडल के सभी साथी, सभी जिलाध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष एवं दूर दराज से चल करके आए हुए हमारे सभी किसान साथी, सभी को हमारा सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। साथियों, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि भारतीय किसान का तीसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। साथियों, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पवन सिंह जी को आखिरकार आवश्यकता क्या पड़ी ये संगठन बनाने की। उत्तर प्रदेश के अंदर एवं उत्तर प्रदेश के साथ सारे देश में कई एक किसान संगठन चल रहे हैं, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या आवश्यकता पड़ गई जो किसानों के लिए एक और संगठन बनाया। इसका साथियों एक बहुत बड़ा कारण है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। खासतौर पर हमारे उत्तर प्रदेश में जो किसान संगठन चल रहे हैं, ये किसान संगठन किसानों के नाम पर कलंक है साथियों, क्योंकि ये संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसानों को गुमराह कर करके धरना तो लगा देते हैं, लेकिन जब धरना अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और अधिकारी नतमस्तक होने को होता है, तो ये संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिच जाते हैं और पैसे लेकर के किसानों का धरना समाप्त करा देते हैं। साथियों, किसान जिसका तस छला सा छला रह जाता है। किसान को सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे मिलते हैं, किसान गुमराह किया जाता है, लेकिन कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा सोच के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि आज के युग में युवा दिलों की धड़कन है, इन्होंने बीड़ा उठाया और कहा कि हम बाकी संगठनों से अलग एक नई तर्ज पर जो किसानों की हक की लड़ाई अपने स्तर से लड़े, एक नई सोच के साथ लड़े, ऐसा संगठन बनाने का कार्य करेंगे। और ये मन में जब संकल्प किया तो भारतीय किसान नाम का संगठन तैयार किया। साथियों, तमाम संगठन है जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने नामों का प्रयोग करते हैं साथियों अपने संगठन के पीछे, लेकिन हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारा संगठन किसी एक के नाम को चलाने के लिए नहीं है, हमारा संगठन किसानों के लिए सर्वोपरि है, तो नाम भी किसान रख दिया साथियों। इसीलिए हमारे संगठन का नाम भारतीय किसान यूनियन किसान पड़ा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है साथियों कि किसी भी जगह पर अगर किसान दबाया जाएगा, सताया जाएगा, अगर उसको कोई परेशानी होगी तो हमारे संगठन के जाबाज सिपाही उसके पास जाकर के उसकी मदद करने का कार्य करेंगे। साथियों, हमारा संगठन दिन रात किसानों के लिए तत्पर है। साथियों, हमारे देश को कृषि प्रधान देश का दर्जा दिया गया। हमारे देश में लगभग 85% किसान निवास करता है, बाकी की आबादी राजनेता और नौकरशाहों की है साथियों। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जिस देश में सबसे ज्यादा संख्या हमारी है, सबसे ज्यादा बल हमारा है, और उसी देश में हम सताए जाते हैं साथियों। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम लोग एक नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लोग हमें जातिवाद में बांट रखा है साथियों, हमें जातिवाद में नहीं बटना है। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, न सपाई, न भाजपा, न कांग्रेस। हम लोग सबसे पहले किसान भाई, और हमें किसान बनकर के लड़ना होगा, तभी हम अपने अधिकारों पर विजय पा पाएंगे साथियों। आखिरकार चुनाव के समय ही ये राजनेता हमें याद क्यों करते हैं? इसके बाद क्यों नहीं आपने मनन किया है क्या?
चुनाव के समय विधायक जी आपके घर तक आएंगे, आपके घर आकर के आपकी चाय पिएंगे, आपका खाना खाएंगे और आपका नाम भी भली भांति आपके घर आने से पहले ही जानते होंगे कि भाई ये किशन लाल का घर है और आप किशन लाल जी हैं। आपके घर आने से पहले उनको आपका नाम पता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में जब आप अपना एक कोई कार्य लेकर के उनके कार्यालय जाते हैं तो पहले तो उनके जो अर्दली और पीओ होते मिलने नहीं देते, और भाग्यवश अगर मिल भी गए तो विधायक जी कहते हैं मैंने आपको पहचाना नहीं है, आप कौन हो, कहां से आए हो। मतलब चुनाव जीतने के बाद आपकी पहचान भूल जाते हैं साथियों। लेकिन साथियों अब की बार हमें ध्यान रखना है कि जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, क्योंकि सरकार हम बनाते हैं तो हम गिराना भी जानते हैं साथियों। आजकल उत्तर प्रदेश शासन की एक नई नीति आई है, मैं किसान लोगों को बताना चाहता हूं। जब प्रदेश की सरकार सत्ता में नहीं थी, चुनाव का समय था, अपनी मैनिफेस्टो में एक वादा किया था सरकार ने कि मैं किसानों के बिजली का बिल माफ करूंगा साथियों। लेकिन हुआ क्या, बिजली बिल माफ नहीं हुआ, कह दिया हाफ करेंगे, हाफ भी नहीं हुआ। बोले अब आप जितना बकाया है वो जमा करा दो, उसके बाद आगे की किस्तें नहीं आएगी। साथियों किसान को छला गया, किसानों ने कर्जे पर लेकर के पुराना बिल जब भुगतान कर दिया, लेकिन सरकार की मंशा जस की तस बनी रही और बराबर किसानों पे बिल आते रहे। लेकिन एक बात की तो हद कर दी साथियों, हद कर दी इन्होंने, बिजली का बिल माफ नहीं किया। आप बिजली कितनी उपयोग में लेते हैं उस हिसाब से बिल बेच सकें, इसलिए ट्यूबवेलों पर मीटर लगा दिए साथियों। ये भी चलो ठीक है, मीटर लगे, आप मापना चाहते हैं कितनी बिजली खर्च हो रही है, लेकिन अब तो एक और हद कर रहे हैं ये लोग, सिंचाई के लिए बिजली सिर्फ 8 घंटे कर रहे हैं। धान की सीजन है साथियों, धान की सीजन में एक ट्यूबवेल वाले के पास अगर 50 बीघा जमीन सिंचाई करने को है तो कोई 8 घंटे में कर सकता है साथियों? नहीं कर सकता ना। इसलिए सरकार को हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर, जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा तो लखनऊ में जाकर के आगाह करने का कार्य करेंगे कि आप जाग जाओ, अभी समय है, सुधार कर लो, आनाकानी नहीं चलेगी और झूठ पे सच की मोहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी। साथियों जो आप झूठे वादे कर रहे हो, एक तरफ माननीय ऊर्जा मंत्री जी आदेश करते हैं कि बिजली का बिल माफ, और दूसरी तरफ अधिकारी के पास अगर जाकर के पूछो तो अधिकारी कह देता है कि मेरे पास कोई आदेश नहीं आया। क्या मतलब है, मैं क्या समझूं? क्या जुमलेबाजों की सरकार है? किसान को क्यों छला जा रहा है? आखिरकार किसान ने आपका लिया क्या है? जो किसान दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं जुटा पाता, उस किसान को आप सता रहे हैं साथियों। हमने देखा है साथियों, हम लोगों के बीच बैठे अधिकारी हमसे रिश्वत लेने का कार्य करते हैं, जबकि सरकार इनको वेतन देने का कार्य करती है। पहले तो हमें गोरे अंग्रेजों ने लूटा। ये कह रहा हूं कृपया करके जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, अब ये बसें निकल जाएं, बारिश भी बंद हो गई है, बच्चे परेशान हैं, वो ने बसें निकलवा दे कैसे निकल, इतनी न व्यवस्था बनाएं, बस उसके बाद आराम से अपने वक्तव्य चलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कृपया करके न चले जाएं, जिन जिन की गाड़ियां हैं कृपया करके इन गाड़ियों को निकलवाएं। बरसात भी कम हो गई, चले जा भैया की जिसकी गाड़ियां रोड पर खड़ी हैं कृपया करके ये बसें निकलवा दो। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे आपके ही बच्चे होंगे, वो अपने घर पहुंचे सुरक्षित, बरसात का समय है। चले जाओ भैया, किस किस की गाड़ियां इधर वाले रोड पे, कहां पे बस खड़ी है?
साथियों मैं कह रहा था कि अब तक तो हमें गोरे अंग्रेजों ने लूटा, लेकिन आज 22-29 ब्रिजा भैया रास्ते में किसकी खड़ी है? 22-29 ब्रिजा किसकी है? वो हटा लो जाके। साथियों अभी तक तो हमें गोरे अंग्रेजों ने लूटा, लेकिन आज हम लोगों के बीच बैठे ये अधिकारी, ये काले अंग्रेज हमें लूटने का कार्य कर रहे हैं। साथियों हमें इनसे बचने के लिए भारतीय किसान के बैनर तले आना पड़ेगा, क्योंकि हमने देख लिया बहुत ही निगाह पसार कर, बहुत ही देख करके कि कोई भी संगठन किसान का भला नहीं कर सकता। मैंने 10 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सानिध्य प्राप्त किया है, 10 साल से देख रहा हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जितना निष्पक्ष और न्यायप्रिय किसान नेता कोई नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग भारतीय किसान की ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदस्यता ग्रहण करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने क्षेत्र में किसान भाइयों को जोड़ करके उनको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। साथियों आगे की कड़ी में, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा वक्ता तो नहीं हूं, बीच बीच में मौका मिलेगा, कोई शब्द याद आएंगे तो बोलता रहूंगा। इसी को लेकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय स्वाभिमान। आगे की कड़ी में हमारे जिलाध्यक्ष मैनपुरी कृपया करके मंच पर आए अनुरुद्ध दुबे जी और अपने वक्तव्य